बार फिर से प्रभु यीशु के मधुर नाम में हमारा जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के दिन हम लोग एक बार फिर से दुआ में, प्रार्थना में यहाँ पर इकट्ठा हैं, क्योंकि परमेश्वर इस बात के लिए बोलता है कि हम सभी लोग मिलकर के परमेश्वर ये प्रार्थना करना न छोड़ो। इसलिए दुआ एक ऐसा माध्यम है हम परमेश्वर से बात करने का, और वचन एक ऐसा माध्यम है परमेश्वर की बातों को सुनने का। प्रियजनों, निश्चित रूप से आज सारे संसार के अंदर एक महामारी कोरोना जो फैली हुई है, इसलिए हमारी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे जो भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं उसका हम सभी लोग पालन करें। ये हमारे देश में भी लॉकडाउन लगा हुआ है, हम सभी लोग उनका लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखें और बार बार अपने हाथों को साबुन से धोते रहें, और ताकि ये महामारी, ये बीमारी हमारे देश से निश्चित रूप से बाहर जाने पाए, भागने पाए, और हम सभी लोग एक आध्यात्मिक आजादी की ओर बढ़ने पाए। निश्चित रूप से जब हम लोग ऐसी एकाग्रता बरतेंगे, इसमें सावधानियां बरतेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग इसमें विजयी होंगे। और हम सब लोग विजय की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि सारा देश एक मत होकर के इसमें सावधानी भी बरत रहा है इस बात के लिए। और हम सब लोग मिलकर के, मसीह जन मिलकर के दुआ भी कर रहे हैं कि परमेश्वर इस बड़ी महामारी से हमारे पूरे देश को बचाए, और यही हमारी एक अच्छी और सच्ची देशभक्ति होगी। निश्चित रूप से प्रियजनों, जब हम आज यहाँ पे संडे की आराधना में इकट्ठा हैं और हम चंद लोग मिलकर के प्रभु की दुआ में शामिल हुए, और अभी हम जब परमेश्वर के संदेश में एक आयत जो चंद मिनटों के लिए हम बताना चाहते हैं, जो परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ी, यहाँ पर लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसकी 13 और 14वीं आयत में लिखा हुआ है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके आगे लिखा हुआ है, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसमें पहुंच पाते हैं। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी लोग को आशीष दे। प्रियजनों, आज एक बहुत ही पवित्र आत्मा कुछ बातों के लिए संकेत कर रहा है। आज हम सारे संसार को जब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा सकेत फाटक और एक चौड़ा फाटक। 2 फाटक के विषय में यहाँ पे बाइबल के अंदर इसका वर्णन आया है, और ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई पहाड़ी उपदेश में से एक उपदेश है। पहाड़ी उपदेश में से एक उपदेश है, और इस उपदेश के द्वारा परमेश्वर के वचन में ये जो सकेत फाटक से प्रवेश करो बोला गया है, और क्योंकि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा जो मार्ग है लिखा हुआ है, और सरल है जो वह फाटक है, चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। इस सारे संसार को अगर हम गौर से देखें, सारे विश्व की बात कर रहा हूं प्रियजनों, जब हम गौर से देखेंगे तो एक चीज हमारे सामने आ रही है, ये चौड़ा फाटक में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि विनाश की ओर दौड़े चले जा रहे हैं, जबकि परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ है, एक आयत बहुत सुंदर आई है, वहां पे लिखा हुआ है, यदि मैं सारे जगत को प्राप्त करूं और अपने प्राणों की हानि उठाऊं, तो मुझे उससे क्या लाभ होगा। क्योंकि अगर हमको आज सारी दुनिया आज हमको दे दी जाए कि तो सारी दुनिया हमारी है, सब कुछ हमारा, सारी फैसिलिटीज हमको दे दी जाए, और उसी क्षण परमेश्वर कहे आज ही की रात में तुम्हारा प्राण ले लिया जाएगा, तो उससे फिर क्या लाभ है। और बाइबल के अनुसार और इसके अलावा भी हम सब लोग जानते हैं, एक तरफ तो विनाश की ओर दौड़े चले जा रहे हैं, विनाश, क्रोध और गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, विद्रोह और बदला लेने की भावना इस चारों तरफ बढ़ती चली जा रही है, और जबकि हम सब लोग इस बात और सब अपने अपने उद्देश्यों को पूरा करने में लगे हुए हैं। प्रियजनों, एक बात बताओ, जबकि एक सब लोग इंसान, कोई भी इंसान दुनिया में हो, चाहे जितना पैसे वाला हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर एक इंसान एक बात जानता है कि हमारी उम्र सीमित है। हम सभी लोग आज तो एज की कोई बाउंडेशन ही नहीं रह गई है, बल्कि फिर भी अगर हम बहुत जिएंगे, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, सीमित आयु के लिए हम लोग को यहाँ पर भेजा गया है सारे संसार के अंदर। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम और शैतान ने इस तरफ से हमारा ध्यान, हम मनुष्यों का ध्यान हटा कर रखा हुआ है। परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा इस बात के लिए संकेत कर रहा है कि ये जो जिस तरफ से शैतान ने ध्यान हटाया हुआ है, यही कारण है कि हम संसार में अपना विस्तार करते जा रहे हैं।
अपने आप को फैलाते जा रहे हैं, जबकि बाइबल में लिखा हुआ है संसार के अंदर हमें रहना ऐसे रहना है जैसे कि परदेश में रहा जाता है। यानी कि हमारा जो यहाँ पर ये हमारा स्वदेश नहीं है, ये परदेश है। कहीं ना कहीं हम एक ऐसे स्वदेश की ओर जाने की ओर अग्रसर हैं, हम ही नहीं, हर एक व्यक्ति, क्योंकि एक दिन यहाँ का डेरा हमारा उठ जाएगा। हम चाहे जितनी प्लानिंग बना लें, चाहे जितना बढ़िया मेडिसिन खा लें, चाहे जितना बढ़िया खाना खा लें, जितना बढ़िया अपना नाम कर लें, लेकिन एक दिन हमको यहाँ से चले जाना है। लेकिन एक ऐसा गुमराह शैतान ने कर दिया है कि सारा संसार अपने आप को विस्तार देता चला जा रहा है, फैलाता चला जा रहा है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि चौड़ा है वह मार्ग, इसी तरीके से जाने वाला, चौड़ा है वह मार्ग फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। यानी कि कहीं ना कहीं विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, परंतु बाइबल के अनुसार एक बहुत बड़े न्याय की तैयारी हो रही है। हम सभी लोगों को उस न्याय के सिंहासन के सामने एक दिन खड़ा होना है, और निश्चित रूप से हमें जिस सब तरफ एकदम से भीड़ के साथ में दौड़ने की हमें एक आदत सी पड़ गई है, और हम सभी लोग विनाश के कार्य इसमें षड्यंत्र में इसमें शामिल हो गए हैं। हर एक जन इसमें शामिल हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अगर एकाग्रता के साथ बैठें, अकेले शांति के साथ बैठें, तो हमें ये बात सामने आती है, हम अपने बारे में सोचें। हम दुनिया के विषय में बहुत सोचते हैं, हम जरा अपने बारे में सोचें, अकेले में बैठ करके इस संदेश के विषय में सोचें कि हम जब अकेले बैठेंगे तो एक बात हमारे सामने आएगी, हम कितने दिन रहेंगे। आज की डेट में हमारी क्या एज है, अब हमारी कितनी एज बची है लमसम, अगर हम बहुत जिएंगे तो कितना जी लेंगे, और फिर भी अगर हम पूरी आयु जिए तो भी हमारे मतलब 70 साल 80 साल बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। और अगर हम पूरी नहीं जिए तो वास्तविकता में कई बीमारी, एक्सीडेंट, तमाम तरह की बीमारियां फैली हुई हैं, उनके द्वारा हमारा जीवन यहाँ से नष्ट हो सकता है। प्रियजनों, जब आज मृत्यु का कोई वो नहीं रह गया, कीमत नहीं रह गई, लगातार लोग मर रहे हैं एक घातक बीमारी से, तो ऐसे में प्रियजनों वचन हम लोग से कुछ बात करना चाहता है। यहाँ पर जीवन की कोई कीमत नहीं रह गई, परंतु हमारे लिए एक बहुत बहुमूल्य जीवन ये है कि हमारे मरणोपरांत भी एक जीवन है जो बाइबल बताती है। बाइबल में लिखा हुआ है जो कि सकेत फाटक है। एक तो ये चौड़े मार्ग की ओर, चौड़े फाटक की बात हो गई जो हमें विनाश की ओर पहुंचा रहा है, हमें उसमें विनाश की ओर पहुंचा रहा है, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। प्रियजन, जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसमें पहुंच पाते हैं। हम लोग अपनी काउंटिंग कर लें, हम अपने आप को जब हम अकेले बैठा लेंगे, अकेले शांति के साथ बैठेंगे, तब हम ये जांच पाएंगे, अपने आप को जांचें और पूरा फेयर होकर के जांचें, और पूरी तरह से किसी भी तरह का कोई पक्षपात ना करें कि नहीं मैं हूं तो मुझे लंबे समय तक जीना चाहिए, मैं हूं तो ये करना चाहिए, मेरा स्वर्ग में पक्का स्थान है, ऐसा ना सोच करके हम रियल में अपने आप को जांचेंगे। जब तो ये चौड़ा मार्ग और सकरे मार्ग की जो कहानी बाइबल के अंदर जो प्रभु यीशु मसीह ने बताई है, वो बात को हम समझने पाएंगे। और लिखा हुआ है कि सकेत फाटक और वह फाटक, सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग, कठिन है, सकेत है, बहुत मुश्किल से उसमें लोग जा पाते हैं। और लिखा हुआ है कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। कठिन क्यों है? जब सारी दुनिया विनाश की बात कर रही है, सारी दुनिया के अंदर एक अहम की बात हो रही है, सारी दुनिया के अंदर एक विद्रोह की बात हो रही है, तो ऐसे में अगर आप शांति की बात करेंगे तो निश्चित रूप से आपका चारों तरफ विरोध हो सकता है। आप प्रेम की बात करेंगे तो कहेंगे ऐसा तो नहीं होता है। यानी यहाँ तक कि आप एक हमारा सब लोग, ये सच्चाई की बात है, यहाँ पहुंचना बड़ा मुश्किल है। सकेत है वह फाटक और कठिन भरा रास्ता है, और लेकिन अगर हम उसमें चलेंगे तो प्रियजनों बाइबल इस बात के लिए बताती है वो कहां पहुंचाता है, वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। इसलिए एक जीवन को पहुंचाता है और थोड़े ही हैं जो उसमें पहुंच पाते हैं। तो निश्चित रूप से परमेश्वर का ये जो वचन है, वचन के माध्यम से प्रियजनों मैं ये बताना चाहता हूं कि हमें उस चौड़े मार्ग में, दुनिया की भीड़ में एकदम उनको भागना नहीं है, हमें रुकना है, हमें सोचना है। और सोचने के लिए हम किसी और से काउंसलिंग ना कराएं, हम अपनी काउंसलिंग खुद करें, हम अकेले बैठें, अकेले बैठ करके प्रभु के इस वचन को मनन करें जो कि मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसकी 13 और 14 में लिखा हुआ है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ें और सोचें
हम अभी कितनी एज में हैं, अभी हमारी कितनी उम्र बची है। आज की डेट में जब जान की कोई कीमत नहीं, लगातार लोग मर रहे हैं, ऐसे में हमारी क्या, हम अगर मर गए तो मेरे साथ क्या होगा। तो प्रियजनों, हमारा कुछ उद्देश्य है, प्रभु ने हमको किस कारण से संसार के अंदर भेजा है। हम बहुत कम समय के लिए संसार के अंदर हैं प्रियजनों, हम लोग बहुत कम समय के लिए संसार के अंदर हैं। इसलिए जो ये समय हमको दिया गया है ये बहुत ही कम है और बहुत ही बहुमूल्य है, ठीक है। और ये बहुमूल्य समय का हम सदुपयोग करें और हम इस छोटे सकरे मार्ग में प्रवेश, इसलिए क्योंकि ये मार्ग ऐसा है जो हर व्यक्ति इसमें नहीं जाता, क्योंकि बड़ा कठिन भरा मार्ग होता है। हर व्यक्ति तो तुरंत से तुरंत विद्रोह करना जानता है, विनाशकारी रूप धारण करके बात करना चाहता है, लेकिन इसी में शांति का मार्ग है, सकरा मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, जो हमें ले जाएगा अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। तो प्रियजनों, निश्चित रूप से परमेश्वर जरूर हमें इस वचनों के द्वारा आशीष देगा और हम इस आनंद जीवन की ओर बढ़ने पाएंगे। आइए हम छोटी सी दुआ कर लें। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हैं बहुमूल्य समय के लिए जो तूने हम सभी लोगों के जीवन में मुकर्रर किया। परमेश्वर, जब सारे संसार के अंदर इस कोरोना नामक महामारी ने अपना घर बना लिया है और परमेश्वर लोग समझ नहीं पा रहे क्या करें, एक महामारी फैली हुई है, लोग मर रहे हैं। परमेश्वर, ऐसे में तेरा वचन एक उजाले की नाई हमको दिख रहा है। परमेश्वर, बहुत सा एक बड़ा तबका संसार का तेरे वचन की ओर आ रहा है। हाँ परमेश्वर, हम विनती करते हैं जितने भी लोग आज इस वचन को सुना है उस सभी लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, तू उनसे बात कर और पिता परमेश्वर, ताकि वो अपने आप को अपनी काउंसलिंग खुद करने पाए और ये भेद को जानने पाए कि संसार के अंदर हमारे लिए सीमित समय सीमित दिन दिए गए हैं, सीमित समय है। इस दौरान परमेश्वर तो हम सबको तैयार कर, ताकि परमेश्वर हम सब लोग शांति का मार्ग अपना पाए और एक बहुत ही सकरे मार्ग से होते हुए हम अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। जो लोग बीमारी में, परेशानी में है, कोरोना वायरस से समस्या में है, परमेश्वर तो उनका मार्गदर्शक बन। हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, हमारे देश के जो लोग इसमें एज वॉलंटियर काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों के साथ सारी महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम।